फर्स्ट इंडिया का गंदगी हटाओ अभियान, पिंक सिटी का रियलिटी चेक, जयपुर ग्रेटर से गंदगी लाइव। आखिर कहां है 7 दिन का वादा करने वाली मेयर? क्या 7 दिन में साफ हो गई जयपुर ग्रेटर से गंदगी? क्या मेयर शील धाबाई के पास है इन सवालों का कोई जवाब? शहर में सफाई राम भरोसे है और फर्स्ट इंडिया की ये मुहिम है, फर्स्ट इंडिया क्लीन योर सिटी, लेकिन ये सिटी क्लीन नजर नहीं आती है। और हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव। श्वेता, ओवर टू यू। फर्स्ट इंडिया की ये बहुत ही खास मुहिम है गंदगी हटाओ अभियान, और ये अभियान इसलिए क्योंकि शहर से कचरा नहीं हट रहा है, गंदगी का आलम है। इस वक्त हम मौजूद हैं हवा सड़क मार्ग से ये सीधी रोड आती है जिसका नाम गुरु शरण छाबड़ा के नाम पर रखा गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं, पॉश कॉलोनी है, दुकानें हैं और यहाँ से ज़्यादातर अधिकारियों का आना जाना रहता है और खासतौर से नगर निगम से जुड़े अधिकारियों का। लेकिन अब तक जिम्मेदारों की नज़र इस जगह पर नहीं पड़ी है। मैं कैमरा पर्सन इकबाल को बोलूँगी कि वो ज़रा तस्वीरें दिखाएं। ये वो जगह है जहाँ पर बार बार शिकायतें की जाती कचरा हटाने को लेकर, लेकिन कचरा नहीं हटाया जाता। और सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पॉलीथिन है, प्लास्टिक है, गाय यहाँ पर घूम रही हैं, 2 से 3 गाय लगातार यहाँ पर रहती हैं, प्लास्टिक खाते उससे गाय को भी कितना नुकसान। दूसरी तरफ यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। एक तो बारिश का मौसम है, कचरे का ढेर लगा रहता है, तो गंदगी की वजह से यहाँ पर बदबूदार आलम हो जाता है। लोग बिना मास्क यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, परेशान है लोग, शिकायतें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई हल नहीं निकला। हालांकि यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भाटिया इस वक्त हमारे साथ है, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर भाटिया, आपने कई बार शिकायत इससे लेकर की है क्योंकि ये बिल्कुल आपके घर के सामने ही है, जबकि यहाँ बहुत पेशेंट भी आते होंगे। क्या रिएक्शन मिलता है, क्या प्रतिक्रिया आती है? देखिए, प्रतिक्रिया यही मिलती है कि हटवा देंगे कचरा, लेकिन कचरा डलना बंद नहीं होता, जबकि मेन रोड पे कचरा डालना भी अलाउड नहीं है कानूनी तौर पे। कचरा यहाँ पर डंप कर जाते हैं। इवन यहाँ के जो आसपास कॉलोनी में जो सफाई कर्मचारी हैं वो खुद कॉलोनी से सारा कचरा इकट्ठा करके यहाँ डंप कर जाते हैं। तो इसको मेन सड़क पे, इतनी बड़ी सड़क पे इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बना दिया और उसको कोई सफाई नहीं करता है, बीमारी फैलती है और मेन हॉस्पिटल के सामने है हमारे, तो विच इज़ अगेन नॉट अलाउड। कितने दिन में कचरा उठता है यहाँ पर? देखिए, कचरा बीच में तो ऐसा दिन हो गया था 15-15 दिन कचरा यहाँ से नहीं उठा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब 3-4 दिन रेगुलर उठ जाएगा, फिर 5-7 दिन नहीं उठेगा। तो ये हमेशा ऐसे भरा हुआ ही रहता है। अच्छा, शिकायतें की जाती हैं और आपने कहा कि क्योंकि मेन रोड है कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन सालों से यहाँ पर कचरे का ढेर ही नजर आता है, इसकी क्या वजह है? कन्वीनियंस, लोग क्योंकि डालना नहीं चाहते। यहाँ पर कहीं पे कचरा डालने की जगह नहीं है, कहीं कोई डंपिंग बॉक्स नहीं है, तो लोग अपना कचरा कहाँ डालें? लोग आसपास वाले कॉलोनी वाले निकलते हैं और यहाँ पर कचरा डाल जाते हैं। इट्स अ कन्वीनियंस फॉर देम। वो किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अलाउड, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर रोकते हैं, हम लोग रोकते हैं, ये पीछे गार्ड साहब हैं बिजली विभाग के, ये रोकते हैं, तो लड़ते हैं लोग आके। अच्छा, जब मेयर कार्यवाहक मेयर का जिम्मा संभाला था मेयर ने, तो उन्होंने एक बात की थी कि 7 दिन में शहर को साफ कर दूंगी। क्या लगता है आपको कि कुछ उससे लेकर एफर्ट नजर आए? नहीं, कोई एफर्ट नहीं है। कचरा वहीं का वहीं है, रोज वैसे के वैसे ढेर लगते हैं, साफ हो भी जाते हैं तो अगले दिन वापस उतना ही ढेर लग जाता है। अच्छा, कोई रूटीन नहीं कि रोजाना कचरा उठ रहा है, डल रहा है, उठ रहा है, तो भी एक बार कुछ राहत हो सकती है? क्योंकि 7-7 दिन अगर कचरा नहीं उठता, 15 दिन नहीं उठेगा, कचरा सड़ता है, उससे और बीमारियां भी बिल्कुल फैलती हैं। हमारे को इतनी दिक्कत आती है, मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियाँ पैदा होती हैं, बीमारियों का सोर्स है, और हमारे लिए नहीं, आसपास की सारी कॉलोनी के लिए ये तो। सो इट्स डेफिनेटली अ हेल्थ हैजार्ड ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप अपने अहम बात की कि देखिए, सफाई नहीं होगी तो बीमारियां पैदा होंगी, और मानसून है और बारिश के वक्त में तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब बारिश होती है कई और बीमारियां पैदा होती है, और ये बीमारियों की जड़ होती है कहीं ना कहीं कचरा, और ये कचरा जो आपको नज़र भी आ रहा है। हालांकि यहाँ पर आसपास लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए घर तो यहाँ पर बने हुए हैं, कचरे यहाँ पर लोग आके फेंकते हैं, और अभी आप तस्वीरों में भी देख ही रहे होंगे कि एक शख्स यहाँ पर आते हैं और वो कचरा फेंक कर चले जाते हैं। ये भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी मैम। यहाँ पर क्या करते हैं, घर है आपका? मैम दुकान है मेरी दुकान, लेकिन यहाँ पे लोग सुबह सुबह बहुत कचरा डाल गया मना करने के बाद भी, और 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहा, और ये कचरा उठ नहीं रहा। अच्छा, ये यहाँ पे तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और इतना ज़्यादा कचरा है। इस कचरे की शिकायत आप लोग करते हैं? मैम करता हूँ, 2 बार कॉल भी किया है, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं। कोई रिप्लाई नहीं? नहीं मैम। अच्छा, कितने दिन में कचरा उठता है यहाँ से? मैम वैसे तो रोज़ उठता था, लेकिन 2-3 दिन से अभी उठ नहीं रहा। अच्छा, आपने फ़ोन किया था क्या? कब किया था फ़ोन आखिरी बार? मैम लास्ट टाइम परसों किया था मैंने कॉल। क्यों? ये कचरा उठाने के? यहाँ पे कोई कुत्ता मरा हुआ था, उससे बदबू काफ़ी आ रही थी और अभी तक उठा नहीं है वो कुत्ता मतलब मरा हुआ अभी भी पड़ा हुआ? पड़ा है। उसे भी उठाने के लिए नहीं, कोई नहीं आया।
और आपने ये बताया था कि यहाँ पर एक कुत्ता मर गया उस वजह से मैंने कहा वो फ़ोन ही नहीं उठाते, अटेंड ही नहीं होते। अटेंड ही नहीं किए जाते हैं। ये कितने साल से ये ढेर आपकी दुकान यहाँ पर कितने साल पिछले 4 महीने से मैं रेगुलर देख रहा हूँ। 4 महीने से रेगुलर है। अच्छा, जो दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से, आपको लगता है कि कुछ पूरा हो रहा है या फिर उस पर कोई फोकस है? मैम देखो, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस जगह तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी 2-4 दिन रुको, यहाँ तक आ जाएगा खर्चा। अच्छा, इतना कचरा भी हो जाता है कि आपका यहाँ तक का एरिया पूरा कवर हो जाता है। और पानी बरसात होने के बाद तो इतनी, और गाय वगैरह इतनी थैले खाती है, मैम आपको क्या बताऊँ, खूब भगाना पड़ता है हमारे को। हाँ, वो अभी हमने देखा कि गाय, वो क्योंकि प्लास्टिक है, गाय प्लास्टिक खाएगी, गाय के लिए भी नुकसान है। और ये क्योंकि मेन रोड है, ये कितने लोग, बड़े लोग भी जाते होंगे जिनकी नजर नहीं लोग, लेकिन नहीं मानते कोई भी। नहीं। अच्छा ठीक है, कचरा डलता है, लोग घरों से भी कचरा डालते हैं। अभी हमने देखा किसी ने अभी स्कूटी से आए एक अंकल जी, उन्होंने कचरा डाला है। हाँ मैम, सुबह सुबह बहुत जने डालते, मॉर्निंग वॉक में आते हैं जब, सुबह कचरा डाल के जाते मैम। हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के पार्षद से भी तो आपकी बात हुई होगी। हेलो, हाँ कर रहा हूँ 17-15 है गाड़ी नंबर। तो देखिए, बातचीत यहाँ पर हुई, जैसा कि इनका कहना था कि व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं, दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं होता। सहयोगी भारत भी मेरे साथ हैं। भारत, ये स्थितियां बनी हुई हैं, और जबकि कुछ महीनों पहले यहाँ की तस्वीरें हमने एक बार और दिखाई थी, और आज हम फिर आए कि शायद उसका कुछ असर हुआ हो, लेकिन जस की तस स्थिति। देखिए बिल्कुल श्वेता, डोर टू डोर संग्रहण का जो जिम्मेदारी है वो बीबीजी कंपनी को दी गई है। बीबीजी कंपनी के जितने भी ऊपर है उनको घर घर पे जाकर कचरा उठाना होता है, लेकिन हालात ये है कि आम पब्लिक परेशान हो चुकी है अब। जैसे कि डॉक्टर जो इस कचरे के सामने यहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी आती नहीं है कचरे की। अब मजबूरन आदमी क्या करता है, फिर सड़क पर कचरा फेंकने को मिलता है। जो तस्वीर हमने हमारे कैमरामैन ने दिखाई, उसी का यही नतीजा है कि डोर टू डोर जो संग्रहण का काम बीबीजी कंपनी को दिया है, वो ना तो समय पर पहुँचते हैं ऊपर, ऐसे में आम जनता जो कचरा है वो सड़कों पर फेंकती है। जितने भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल कार्रवाई यहाँ पर नहीं करते हैं। संबंधित कंपनी को कई बार नोटिस भी दिए जा चुके हैं इसको लेकर, लेकिन लगातार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आदमी थक के हार के इतना परेशान हो चुका है कि उन्होंने अधिकारियों को कहना ही छोड़ दिया। इस घर के पास हमने जैसे कि बात की, मकान मालिक के फिलहाल अभी है नहीं है, उनका भी कहना है कि उन्होंने कई बार लोगों को बोल चुका, स्थानीय पार्षद को भी ये लोग बोल चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई जो एक्टिविटी जो होनी चाहिए थी, रोज़मर्रा के तौर पर कचरा उठना चाहिए, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन आप जिस प्रकार की हालत आप देख रहे हैं, इससे लगता है कम से कम 5-6 दिन इस कचरे को हो चुके हैं, और इतनी बदबू यहाँ पर लोगों को आ रही है। एक हॉस्पिटल यहाँ पर सामने है, जिम्मेदार अधिकारियों की बिल्कुल आंखें पूरी तरह से मूंदी हुई हैं। श्वेता, बिल्कुल भारत, ये अहम बात आपने की। और देखिए, जब इतना कचरे का ढेर यहाँ पर, सबसे बड़ी बात होती है, देखिए हम घरों में भी रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, एक दिन अगर सफाई ना हो तो किस तरह की दिक्कत होती है, और कितना बुरा लगता है कि यार कितनी गंदगी है, झाड़ू नहीं लग पाई, यार सफाई नहीं हुई है। और ऐसे में जब ऐसे कचरे सड़क पर पड़े हों, जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पर हॉस्पिटल है, जहाँ से रोज लोग आते जाते हैं, नजर पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए गाय यहाँ पर घूम रही है, गाय यहाँ पर प्लास्टिक खा रही है, गाय के लिए नुकसान है। कितनी गायों की मौत होती है प्लास्टिक खाने की वजह से। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर सड़क है, और सड़क पे ही कचरा भरा हुआ है। 7 दिन हो जाते कचरा नहीं उठते, कई बार 15 दिन तक कचरा नहीं उठता। और आलम यह होता है कि यहाँ से उस दुकान तक कचरा भर जाता है, और बारिश की वजह से जब बारिश होती है तो ये कचरा सड़ता है। ये दिक्कतें यहाँ के लोगों की हैं। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। नगर निगम के अधिकारी अगर देख रहे हैं तो जरा गौर से देख लीजिए। गुरुशरण मार्ग है ये। उम्मीद करते कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जल्द से जल्द यहाँ से कचरा उठेगा, इससे पहले कि यहाँ पर लोग बीमार होने लगे, इससे पहले कि लोगों को दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाए। इस कचरे को यहाँ से हटा लीजिए, और कम से कम नहीं तो नगर निगम एक रूटीन बना ले रोजाना कचरा उठाने की। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ श्वेता मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।